तो पैसा भी लिमिट का था, लोन लिया हुआ था मैं, लोन का पैसा था वो कटा गया। पता चला कि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हो गया? मेरे को 9 पता नहीं 10 तारीख को लगा, पता लगा 10 तारीख 8 को पैसा निकल गया। अच्छा, आपको कितनी शिकायतें अभी तक आ गई हैं गांव के लोगों की, कितनी शिकायतें आ गई? मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्मोक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ। सुबह से इसको कांटेक्ट कर रहे थे आप सभी लोग, तब इसने बोला कि ठीक है मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद ये नंबर बंद स्विच ऑफ कर गया अपना, कोई 11-12 बजे के करीब। अकाउंट था, कितना उसमें कैश था? ਸਰ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਫਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਪਾਪਾ ਦੀ। 10-12 गाँव हैं जिनका ये बैंक था जी, जो जिनके खाते थे यहाँ पे। न्यू चंडीगढ़ का गांव बासेपुर और ये एक्सिस बैंक की ब्रांच के बाहर हम खड़े हैं। पंजाब केसरी जगबानी टीम यहां पर पहुंची है। लगातार लोग यहां पर शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से यहां पर मैनेजर करोड़ों की ठगी कर लोगों के जितनों के बैंक अकाउंट थे, एफडी के पैसे यहां से लेकर फरार हो गया है, उस एक्सिस ब्रांच पर हम पहुंचे हैं। यहां पर अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जारी है। लगातार गांव के लोग, आसपास के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जिनका कहना है कि वहां पर इनका अकाउंट था, इनकी एफडी थी और लोग अभी भी शिकायतें कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शिकायतकर्ता भी पहुंचे हैं। अच्छा, आप यहां पर आए हैं, आपका अकाउंट था, कितना उसमें कैश था? ਸਰ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਫਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਪਾਪਾ ਦੀ। मैं नहीं हूँ ना। आप कितने टाइम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे? मतलब 75 लाख रुपए जब आपने अभी कंप्लेंट दी है बैंक वालों को, क्या कह रहे हैं? नहीं देनी है सर अभी मैंने तो। अच्छा। हाँ जी, बाकी पापा को पता था, अब मैंने कोई फार्म वगैरह लूँगी उसके बाद पता चलेगा। ओके, तो आप कितने टाइम से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे? आप यहीं आसपास के ही हैं सारे? जब का बैंक आया जहाँ पे, तब का ही है हमारे पास। तो पहले पापा का था अकाउंट जहाँ पे, उसके बाद पापा ने ट्रांसफ़र किया था मेरे खाते में, फिर मम्मी के खाते में, ऐसा था कुछ। अभी बैंक वालों से मिले हैं आप? उनका कुछ कहना है? बात नहीं हुई अभी। बात मैं अभी बात करने ही आई हूँ। जो फॉर्म वगैरह देंगे वो फिल करके फिर देती हूँ, उसके बाद पता चलेगा। उम्मीद है आपको मिलेगी, क्योंकि वो आरोपी तो अभी फरार है, मैनेजर तो फरार है अभी। हाँ जी, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते क्या बनेगा क्या नहीं। भाई, आप कल भी यहाँ पर आए थे, लगातार पहुँच रहे हैं गांव के लोग। ये सारे 4 गांवों का एक ही बैंक था यहाँ पर, लोग इसलिए इन्वेस्ट करते थे यहाँ पर? कम से कम 10-12 गाँव हैं जिनका ये बैंक था जी, जो जिनके खाते थे यहाँ पे। ये ना सर मैनेजर ने हेरा फेरी ऐसे करे, बैंक को ही हैंक कर लिया जी। हाँ जी, मतलब जाली चेक हैं जी, चेक बुक हमारे घर में पई है और वही जाली चेक से ऊपर ना ट्रांजैक्शन हुई है जी। मेरा 15 लाख मेरे खाते में से गैप कर दिया जी, और मेरी मदर का यहाँ पे अकाउंट था और उनके खाते में से 70 लाख रुपया जी। हाँ जी, टोटल मेरा 85 लाख रुपया यहाँ से गैप हो गया जी, फ्रॉड हो गया। तो अभी बैंक वाले क्या कह रहे हैं? आप कल भी यहाँ पर पहुँचे थे, लगातार अब यहाँ पे आ रहे हैं और भी कंप्लेंट आ रहे बैंक वाले तो यही बात बोल रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे को कोई मतलब पुख्ता नहीं दे रहे हैं, मतलब विश्वास नहीं दे रहे हैं भी हमारे पैसे हमने तो बैंक को दिए थे सर, ना कि हमने मैनेजर को दिए थे। ठीक है जी, तो हमारी तो यही मांग है भी, एक तो हमारे पास जो कुछ भी नहीं रहा है, जीरो बैलेंस हो गया हमारे खातों में, हमारे को खर्चे के लिए तो पैसे दे दो। किसी ने दवाई लेनी है, किसी ने पेट्रोल लाना, किसी ने आना जाना है। ठीक है जी, भी जो हमारे जो पैसे है बैंक को हमने दिए हैं, वो हमारे बैंक से हमारे जैसे गए हैं वैसे हमारे खातों में पैसे आने चाहिए जी। अच्छा, ये जो आरोपी मैनेजर है यहाँ पे गौरव शर्मा, ये कब से था यहाँ पर? ये सर 8 साल से था। 8 साल से? हाँ जी, पहले ये एज ए सेल्समैन यहाँ पे भर्ती हुआ था, उसके बाद ये क्लैरिकल पोस्ट पे आ गया जी। उसके बाद इन्होंने पता नहीं उसकी वेरिफिकेशन की नहीं की, उसको हेड ऑफ द ब्रांच लगा दिया जैसे एज ए गस्टेड पोस्ट, गस्टेड पोस्ट पे लगा दिया। उसकी पता नहीं वेरिफिकेशन करी कि नहीं करी, भी कैसा बंदा फ्रॉड है, कैसा है नहीं है। अच्छा सर, ना कभी बैंक वालों ने यहाँ आकर देखा है। लवार्स ब्रांच रहती थी, जब भी हम आते थे कोई स्टेटमेंट लेने या पैसा लेने के लिए, एक ही बात बोलता था, हमारा सिस्टम अभी क्लोज है, सिस्टम चलेगा तो आप आ जाना, या आपको घर में आपकी स्टेटमेंट पहुँचा देंगे, आपको जो कैश चाहिए आपको घर में दे देंगे। इस इतने में कस्टमर कितने टाइम से ऐसा कर रहा था कि मतलब जैसे ही आप एंट्री करवाने आओ या स्टेटमेंट लेने आओ? ये तकरीबन 1.5 साल से ऐसे बोल रहा था। 1.5 साल से? हाँ जी, 1.5 साल में ना तो इनको जो एक्सिस बैंक के सीनियर थे, ना तो उन्होंने कभी इसका गौर किया, ना कभी कस्टमर को कोई ऐसा शक हुआ भी उनके पास जैसे हम पेमेंट डलाते हैं या डेबिट करते हैं तो हमारे को मैसेज जो आता है ना, वो हमारा मैसेज ही इसने मतलब नंबर हमारे चेंज कर दिए थे वो।
नंबर ही चेंज, हमारे नंबर चेंज कर दिए थे जी। मतलब 1.5 साल से अगर आप अपने अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो ना तो उसका कोई मैसेज आता था? कुछ नहीं आता था जी, ना हमारी कॉपी में कोई एंट्री होती थी। जब हम एंट्री कराने के लिए आते थे, स्टेटमेंट लेने के आते थे तो बोलता था हमारा सिस्टम अभी क्लोज है, सिस्टम नहीं चल रहा, जब सिस्टम चलेगा तो आपका हम कर देंगे जी, स्टेटमेंट दे देंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर हम मतलब तकरीबन लगातार हफ्ता आते रहते थे जी, भी हमारे को स्टेटमेंट दो, हमारी एंट्री करो, ठीक है, हमारा पैसा है नहीं है, ठीक है जी। पर यही एक उसने मतलब सिम्पथी ये ली हुई थी भी मेरे मदर ना कैंसर के पेशेंट है, पीजीआई में एडमिट है, मैं लास्ट स्टेज पे हूँ, बैंक में नहीं होता था वो बोलता मैं पीजी गया हूँ। अच्छा, आप कब से इसमें आप जब जमा कराते कब से करवा रहे हैं, कितने सालों से जब जमा? से ब्रांच यहाँ पे खुला है ना, ये कब से खुली होगी? ये कम से कम 2013 में ब्रांच यहाँ पे खुला था जी। हमारा 2013 की खाता यहाँ पे है जी। हाँ जी। जो यहाँ पर कैशियर जो गिरफ्तार हुआ है, कैशियर और बैंक मैनेजर के अलावा और कोई नहीं होता था स्टाफ का? स्टाफ होता था जी, स्टाफ उनको पूछते थे भी आप बाहर बैठे हो, क्या बात है, आपको बाहर बैठने की गवर्नमेंट पेमेंट करती है हैं, या आप बाहर धूनी लगा के सेक रहे हो, ठीक है। वो बोलते हम सिस्टम हमारा चल नहीं रहा इसलिए हम बाहर बैठे हैं, तो सिस्टम चलेगा तो हम काम करेंगे। मतलब अच्छा, तो अभी अब बैंक वाले क्या कहते हैं कि आपका जैसे अब इनका 75 लाख है, आपका 85 लाख है, तो ये देंगे कैसे? अब आपको तो जरूरत है अकाउंट। सर हमको जरूरत है, हमारे पास तो खर्चे के लिए भी 100 रुपये भी हमारी जेब में नहीं है जी। बस हमने बोला भी हमारे को कुछ तो दो, बस हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस इन्वेस्टिगेशन तक ही गल सीमित रखी हुई है उन्होंने, ना ही हमारी पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है पुलिस जी। वालों के पास गए थे, आपको लगता है कि वो ब्रांच मैनेजर भाग गया होगा विदेश? सर लगता तो वैसे ही है, अभी वो विदेश भाग गया, बाकी वो बोलते हैं हमारे को बताया तो जाए भी कहाँ है बंदा, आपने अरेस्ट किया नहीं किया, क्या प्रोसेस चल रहा है, वो बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस वाले भी यही बोलते हैं, बैंक वाले भी यही बोलते हैं जी। हम जिस दिन से फ्रॉड हुआ है पता लगा हमारे को, 3-4 रोज से हम यहीं पर खड़े हैं जी, दिन भी रात में भी। आपका भी यहाँ पर अकाउंट था, आपके भी यहाँ पे कितने कैश? 15 लाख। 15 लाख। तो आप भी पिछले 1.5 साल से लगातार जमा करा रहे थे, निकालते थे, जमा कराते थे? हाँ जी। तो आपको भी कोई स्लिप नहीं दिया तो कोई बताया नहीं? नहीं, कोई स्लिप था तो मिलता था हमारे पास, और हमारा कटा लिया उसने। अच्छा, निकलवा लिया। हाँ, तो आपने पुलिस में शिकायत दी है, ब्रांच मैनेजर को शिकायत दी है आगे? दे दिया दोनों। क्या कहते हैं? बस यही कही जाते, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखते हैं। उम्मीद है आपको पैसा मिलेगा वापस? मेरा तो पैसा भी लिमिटेड था, लोन लिया हुआ था मैं, लोन का पैसा था, वो कटा गया। किस चीज़ के लिए लोन लिया था आपने? हमने खेती बाड़ी वास्ते लिया था, बोर कराना था, कुछ जमीन ठीक करानी थी, उसके वास्ते लिया था। आपको कब पता चला कि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हो गया? मेरे को 10 तारीख को लगा, पता लगा। 10 तारीख को। 8 को पैसा निकल गया। आप भी यहाँ पर बैंक में पहुँचे हैं, आपको कब पता चला और आपका कितना पैसा था इसमें? ਭਾਜੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। 8 लाख रुपये। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10-11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਲੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦੇਤੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। देखते हैं इन्फॉर्मेशन दवा रहे हैं भी मिल जूंगे तो बाकी देखो हम की पता ही। कितने लोग हैं? पूरे 10-12 गांव का एक ये बैंक था, कह रहे 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने के पते होंगे जी। 250-300 पिंड है जी, 250-300 बंदा है। पैसा है, मैक्स का पैसा भी बहुत है, मैक्स का पैसा बहुत फंसे हुआ, बड़े लोगों की रकम पई हुई है, किसी का करोड़ है, किसी का 50,000 है, किसी का 50-70,000 है, किसी का लाख है, 10 लाख है। आपका कितना था? मैं तो निकाल लिया सारे, मैं तो 2 महीने पहले खाली करता है मेरा। हम तो गुरुद्वारे रतवाड़ा साहब बैंक है उसमें है, 2 महीने पहले मैं तो निकाल लिया 18 लाख रुपये से। हम तो निकाल लिया था अपना पैसा। इसका कोई तवार नहीं, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट का कोई तवार नहीं है जी, इसकी कोई गारंटी नहीं प्राइवेट बैंक की, तो कोई भरोसा ही नहीं इसका है प्राइवेट का। तभी तो इन लोग पैसे जमा कराने बंद कर दिए लोगों ने, इस बैंक का तवार ही नहीं है। अच्छा, मैनेजर यहाँ पे 8 साल से था, वर्किंग था, पिछले 1.5 साल से आपको वो स्लिप भी नहीं दे रहा था, कोई मैसेज नहीं, आपको शक नहीं हुआ कभी कि ये ऐसा हो जाए? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਆ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰਤੇ।
एटीएम भी नहीं, आपका जैसे बैंक अब नंबर होता है, वो नंबर कैसे चेंज कर दिया? आपको कैसे पता चला नंबर चेंज हो गया? पता नहीं उरी आके पता लग गया जब स्टेटमेंट कटाई है भी थोड़े नंबर वो चेंज करते हैं नहीं। आपका कितना था? मेरा 30-32 लाख रुपये। 32 लाख। हाँ जी। ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਆਏ ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਏਟੀਐਮ ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ आपको लगता है कितना कितना का फ्रॉड का कितना अमाउंट होगा ये? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ कैशियर गिरफ्तार हुआ, उससे उम्मीद है आपको कुछ मिलेगा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ पर अभी बैंक वाले कुछ आपको कुछ नहीं बोल रहे? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ साढ़े पड़ोसी का लेगी ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ माजरे 20 लाख रुपया हमारे पड़ोसी करेगी पड़ोसी का लड़की की शादी अगले हफ्ते अगले संडे 20 लाख रुपया उसका उसका गैप करती है। मतलब सालों से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜੂਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਪਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕੁछ रुपया भी नहीं रहा किसी को जमा ही सफाई कर गई। यहाँ पे आसपास और कोई बैंक नहीं था जो यहाँ पर सबने लोगों ने एक्सिस बैंक में? ਉਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੀੜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੁੱਲਾਂ ਪਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗਾ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ 13/2 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ तो वो ट्रांजैक्शन जब नहीं गई ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਕਟਿਆ ਫੰਡਸ ਕਟਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਫਰਾਜ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫੰਡਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ कह रहा जी आ रहे हैं आरबीआई वालों थोड़ी सेट नर्वस अपना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है ऐसा वैसा चल रहा है अभी करो ठीक है करते करते दिन शाम तक गोली देता रहा मैं करवा रहा हूँ उसके बाद ये फ़ोन बंद कर गया फिर सुबह से इसको कांटेक्ट कर रहे थे आप सभी लोग तब इसने बोला कि ठीक है मैं करवा रहा हूँ उसके बाद ये नंबर बंद स्विच ऑफ कर गया अपना कोई 11-12 बजे के करीब उसके बाद जब बैंक आके पता किया तो बैंक में हमने जो ट्रांजेक्शन पता की तो ट्रांजेक्शन दिखी सवराज पोल के अकाउंट में उसने 80 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया उसके बाद 2 अकाउंट्स और थे एक में 34 लाख एक में 86 लाख इसने ट्रांसफ़र कर दिया। स्वराज पोल का किसका अकाउंट है? स्वराज पोल का जो अभी तक सुनने में आया है इन्होंने बताया बैंक वालों ने बताया कि उसकी मदर का अकाउंट है और जहाँ भी ये लास्ट टाइम रह रहा था अंबिका में वहाँ भी ये 3 दिन पहले वहाँ पे फैमिली के साथ रह रहा था? नहीं फैमिली के साथ नहीं रह रहा फैमिली इसकी गुरदासपुर में है दीनानगर शायद में और फादर भी अच्छी फैमिली से हैं मगर पता नहीं अब किस वजह से इसने ये ठगी मारी है क्या किया है अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बैंक वाले क्या कह रहे हैं अभी? बैंक वाले भी कह रहे हैं हम देख रहे हैं जी ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं क्रेडिट भी हुआ है डेबिट भी हुआ है उसको हम देख रहे हैं कब तक होता है ये कब तक क्या है कब नहीं है। एक्सिस बैंक के अंदर आप देख सकते हैं बासेपुर में गांव के लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं ब्रांच के अधिकारी आप देख सकते हैं हर कोई यहां पर पहुंचा है हर किसी से यहां पर लाखों की ठगी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच हेड भी हैं बैंक का स्टाफ भी। आप सर जो ये लोगों से ठगी हुई है इसका आपको कैसे पता चला और जो यहाँ पे वर्किंग था मैनेजर वो कैसे आपके साथ जुड़ा? मीडिया के सामने हम लोग अभी जो है कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिस्कस एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। लेकिन ब्रांच मैनेजर यहाँ पर कब से था वो लोग जो जिस तरह से कह रहे हैं पहले उसने गुड फेथ बनाया लोगों के अकाउंट खोले वो रात को 9-9 बजे तक यहाँ पर काम करता था फिर आपने भी शिकायत दी है पुलिस में उसके अगेंस्ट? मैंने आपको वही चीज़ कहा अभी दोबारा कह रहा हूँ आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पोक इन फ्रंट ऑफ मीडिया।
अच्छा, आपको कितनी शिकायतें अभी तक आ गई हैं गांव के लोगों की, कितनी शिकायतें आ गई? मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पोक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ। अभी कुछ नहीं बता पाएंगे स्टेज पे, शिकायतों का आप बता दें कितनी अभी आपके कुछ बता नहीं पाएंगे, डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे अभी हम, ठीक है। टाइम लगेगा, इस पर थोड़ा टाइम दीजिए हमको, ठीक है, थोड़ा टाइम दे दीजिए, सब कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट हम। और जो ब्रांच मैनेजर था अभी हालांकि फरार चल रहा है, लेकिन गांव के लोग लगातार एक्सिस बैंक पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों का यहां पर जमावड़ा है, हर किसी की यहां पर नज़र जो है उनके पैसे पे है कि उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा या नहीं। पुलिस को इन्होंने शिकायत दी है, लेकिन बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने लेवल पर कि कितना बड़ा ये फ्रॉड हुआ है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।